अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हेल हेलरॉयड की बुक मिरेकल मॉर्निंग के ऊपर। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सिंपल एक एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है। एक सिंपल एडवाइस है, यार कोई दुनिया में एक कामयाब इंसान बनना चाहता है। मैं आपको एक कामयाबी की जो है ना एक कुंजी जो है, चाबी जो है ना वो देना चाहता हूँ, ठीक है। मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है, मैं आप सबको एडवाइस करता हूँ, सबको एडवाइस कर रहा हूँ यहाँ पे कि जाओ और जाके कुरान मजीद की तफसीर जो है उसको पढ़ो, उसको समझो। अब हमने जो रिव्यू करना है उसकी तरफ आ जाते हैं। बात ये है कि हम उस पूरी बुक के रिव्यू को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करने वाले हैं और उस स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करने वाले हैं। 2 बोर्ड केसेस जो हेल हेलरॉयड के साथ जो पेश आए, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे हम देखेंगे 5% लोग ही क्यों दुनिया के अंदर कामयाब होते हैं, 95% लोग सिर्फ अपनी स्ट्रगल के अंदर ना वो गुजार देते होते हैं। पॉइंट 3 है हेल हेलरॉयड के 2 चैलेंजेस। अब पॉइंट 3 में मैंने उसको रखा हुआ है हेल हेलरॉयड के जो 2 चैलेंजेस जो स्टार्टिंग पॉइंट में फेस करने पड़े। नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं सिंपल स्टेप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। सुबह जल्दी कैसे क्या ऐसा किया जाए कि जब मेरी जो नींद है ना वो जल्दी से उठ जाए और मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँ। हमने उसके वो स्टेप्स डिस्कस करने वाले। लास्ट एंड द इम्पैक्टफुल जो हमने डिस्कस करने कि मिरेकल मॉर्निंग जो बिल्कुल बेसिक जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो है सेवर्स, साइलेंट, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग एंड जर्नलिंग। एक पॉइंट है स्क्राइबिंग और जर्नलिंग, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है पूरी बुक जो है। बेसिक्स का जो पॉइंट है ना वो सेवर्स पर डिलीवर करना है। हेलरॉयड का जो नंबर 1 केस है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ उनका, ठीक है। उनसे उनकी जो ब्रेन डैमेज हुआ, इतनी बुरी कंडीशन कि उन्हें 6 मिनट तक ये डिक्लेयर कर दिया गया कि आप डेथ हो चुकी है, मौत को छू के वापस आए हैं। कि उन्हें 6 मिनट तक यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो मर चुके हैं। सेकंड फेज दरअसल वो ये है कि उनके फाइनेंशियली ना वो डिस्टर्ब हुए, फाइनेंशियली के बाद वो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन के शिकार हुए। अब अगर हम दोनों कंपैरिजन करें, जब वो मेडिकली डिस्टर्ब थे तब उनके पास पेरेंट्स भी थे, नर्सेज भी थी और बहुत सारा जो मुख्तलिफ स्टाफ था ना उनकी निगरानी के लिए वहाँ मौजूद था। लेकिन जैसे ही उनके पास जब सेकंड स्टेप आया ना, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए, डिप्रेशन के अंदर चले गए, तब उनके पास ना ही कोई सपोर्ट करने के लिए था। लेकिन वो जंग ऐसी जंग थी जो उन्हें खुद लड़नी थी अपने आप से। वो खुद लड़ने के बाद ही उसमें कामयाब हो सकती है। वो बैठे हुए हैं एक दिन, अब उन्होंने जॉन को कॉल मिलाई। उनके जो जॉन जो है वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, तो उन्हें कॉल मिलाई कि मैं यार ये डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो भाई मेरी हेल्प कर दे। तो किस तरह मैं किसको कवर करूँ। तो जॉन मुझे क्या कहते हैं कि भाई आप रनिंग कर रहे हो क्या, आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, आप रेगुलर रूटीन के अंदर हो या नहीं हो। वो इस बात पे हैरान होते हैं और उस हैरान होने के बाद उससे पूछते हैं भाई ये मैं आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ और आप मुझे क्या बता रहे हो। बरअक्स उसे सोल्यूशन देने के वो ऐसे यही कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करो या अपनी जो रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है उस पर आ जाओ। उनके इंसिस्ट करने के ऊपर, उनके फोर्स करने के बाद वो कहते हैं चलो यार मुझे तो वो सोल्यूशन तो नहीं हो रहा, तो अभी ये जो दोस्त कह रहा है, जॉन जो कह रहा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि शायद कुछ हल निकले। तो जो चैलेंज है ना वो हम उनकी डिस्कस करने वाले हैं। पहला का चैलेंज ये था कि अपना टाइम जो है ना वो मैनेज करना है, और सेकंड चैलेंज ये था कि अपने जो टाइम मैनेज कर लिया है उस रूटीन के अंदर ऐसा किया जाए, कोई ऐसी इम्पैक्टफुल चीज़ें जो है ना वो की जाए, जल्द से जल्द इंप्रूवमेंट आए और जल्द से जल्द मेरा जो रिजल्ट है ना वो जल्दी से जल्द आए। जो इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं ना वो थी सेवर्स, साइलेंट, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, साइलेंट, एफर्मेशन, रीडिंग, एक्सरसाइजिंग और जनरलाइजिंग, ठीक है। ये वाले स्टेप्स ये हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जो नंबर 3 पे डिस्कस करने वाले थे वो ये था कि 5% और 95%, 5% जो सक्सेसफुल और 95% जो अनसक्सेसफुल पर्सन हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस और हम 5% के अंदर कैसे आ सकते हैं, वो कैसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम 5% के अंदर आ जाएंगे और सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी को बना सकें। और बात यूँ है कि पहले तो हमें रियलिटी चेक पता होना चाहिए कि 95% लोग करते क्या हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशनली और इमोशनली। इन 5 चीज़ों के अंदर ना हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। इन्हीं 5 बेसिक चीज़ों के अंदर ना वो उलझे हुए होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ मीडियोकर। और जो मीडियोक्रिटी है अब उसकी क्या कॉजेज हैं उनको जानना पहले ज़रूरी है। अब वो मीडियोकर के क्यों होते हैं या मीडियोकर किस वजह से मीडियोकर ही रह जाते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि रिव्यू द मिरर ऑफ सिंड्रोम। रिसर्च बताती है हमें 60 to 50,000 टाइम्स जो है ना हमारी जो जहन है, हमारी जो सोच है वो पिछले दिन के तरफ ही घूम रही होती है। जो हमारा प्रीवियस डे होता है ना उसके ऊपर ही हम सोच रहे होते हैं। पास्ट के अंदर ना हमारी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम डेली उसी चीज़ को जब सोच रहे होते हैं ना तो हमारी परमानेंट वो चीज़ बन जाती है। लैक ऑफ पर्पस, हमारे पास जो पर्पस होता है, हमारा जो पर्पस जो हमारा मोटिव होता है वो कम होता है। जो 5% होते हैं उनके ज़्यादा होता है बरअक्स के जो 95% लोग। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमें किसी को जवाब देना होता है, हमारे बॉस को, हमारे टीचर को, किसी भी चीज़ को किसी को हमें जवाब देना होता है। 18 तक की एज में ना हम ये चीज़ करते हैं और यही चीज़ हमें स्टडी पे कभी कोई कि हम स्टडी जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ जो अकाउंटेबिलिटी की तौर पर हमें जवाब देना पड़ रहा है, हमें आंसर करना पड़ रहा है किसी को, ठीक है। लेकिन 18 जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी की जो रेशो है ना वो कम हो जाती है कि हमें किसी को जवाब देना है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने आप को खुद गाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो कम होती है 95% में, इसलिए हम ज़्यादा जल्दी ना भटकना शुरू हो जाते हैं। तो
कोशिश करें कि जो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई भी पर्सन जो है ना, एक चाहे आपको फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, अकाउंटेबिलिटी के लिए आप उसे फिक्स कर लें कि भाई मैंने उसे मतलब कोई ना कोई जवाब, जो मेरी रूटीन है ना, मैंने उसे शेयर करनी है और उसे जवाब देना है और वो मुझसे मतलब कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप उन्होंने जो हमारे साथ डिस्कस किया वो लैक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। हम पर्सनल जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है ना, हम उसको टाइम नहीं दे पाते उसके लिए, ठीक है। टाइम जो होता है ना, मोस्ट ऑफ अस मतलब क्या करते हैं कि अपने जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो टाइम होता है ना वो नहीं निकालते। और काम जो करने हैं वो करेंगे, लेकिन जो खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करना है ना, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता यार। अब नहीं कल, अब नहीं कल, बात होती चलती जाती है। इस वजह से हमारे पास मतलब पर्सनल डेवलपमेंट हमारी हो नहीं पाती। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर आप अपनी जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को अगर आप ना कह रहे हो कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात को मद्देनजर रखो कि जहाँ आप एक चीज़ को कह रहे हो कि मैंने ये नहीं करना, वहाँ पर दूसरी जगह ये कह रहे हो कि हाँ मैंने जो स्ट्रगल है, मैंने जो पेन है अपनी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने वो बर्दाश्त कर लेनी है, लेकिन अपने आप के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट जो है अपने ना मतलब कुछ नया जो डेवलपमेंट है ना अपने अंदर जो है ना खसूसियत वो नहीं डालनी भाई। नंबर 3 पे जो आइसोलेटिंग द इंसिडेंट, मतलब हम जो चीज़ें हमने जो राइट थिंग्स होती है ना उसको करने के बजाय हम जो है ना ईजी थिंग्स की तरफ जल्दी जाते हैं। जो ईजी है, जो आसान है, उसकी तरफ हम तोड़ लगा रहे होते हैं। जो दुरुस्त चीज़ है उसको हम छोड़ देते हैं, जो जुगाड़ मतलब जिसे हम कहते हैं वो इजीली लगाते हैं, ठीक है। अब यही इसी तरह हम देखते हैं डेली अलार्म लगाते हैं और उसके बाद स्नोज का जो बटन है ना वो हम बेहोशी में अनकॉन्शियसली हम उसे बटन को प्रेस किया और वो मतलब बंद हो गया, स्नोज हो गया, और उसके बाद हम फिर दोबारा सो गए। अपनी स्नोज का जो बटन है, जो अलार्म का जो बटन है या कोई भी अलार्म जिसको हम ऑफ कर देते हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है। हम उस टाइम को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास मीडियोकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपका जो सर्कल जो होता है ना, जितने आपके मतलब जो सराउंडिंग होती है ना, आप उसके देख के उसको समझ के आप उसके अंदर मतलब ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो। जो सर्कल अपना सराउंडिंग जो सर्कल है ना उसको इम्प्रूव करो। जितने आपकी सराउंडिंग इंप्रूव होगी ना उतने आप इंप्रूव होंगे, उतने आप निखर के आएंगे। मेडिकल मॉर्निंग के अंदर जो लेवल जो है ना वो डिवाइड, मतलब उन्होंने लेवल के बारे में डिस्कस किया है, जिसके अंदर हम लेवल डिवाइड किए हुए हैं। लेवल 10, लेवल 9, लेवल 8, 7 to 6 जो है ना लेवल के ऊपर हम खेलते हैं, लेकिन उससे ऊपर मतलब जो लेवल है हम उसको अचीव नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट जो है हमने ये देखना कि कौन से सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करते हुए हम मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं। नंबर 1 जो है, पहले आपने आपसे क्वेश्चन करना है कि आपने सुबह उठना ही क्यों है। कौन सा पॉइंट है जो आपको फोर्स करे कि आप सुबह जल्दी उठें। वो कौन सा, मतलब आप सोने से पहले कोई ना कोई ऐसा काम डिसाइड करके रखें कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैंने ये काम इतने टाइम पे करना है। और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, एवरी टाइम यू स्नोज यू लूज, मतलब जितने जल्दी आप स्नोज अपने बटन को स्नोज कर रहे हैं, आप उसने अपने आप हार को अपने गले लगा रहे हैं। हमारी जो नींद होती है ना कि या तो यार हमने जल्दी उठ जाएंगे तो हमारा मतलब जो अपना जो फोकस है कि मेरी जो मैं जल्दी उठ गया तो मेरी नींद ये डिस्टर्ब हो गई है और मेरे जो सोने का टाइम पीरियड है ना यार वो डिस्टर्ब हो गया, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि हमारे जहन ऐसा बना होता है कि भाई तूने इतने घंटे की नींद नहीं ली तो उसने इतनी घंटे की नींद तुझे चाहिए, जितनी घंटे की नींद तुझे लेनी होगी, ज़रूरी है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो है, अब वो क्या कहती है कि उसकी रिसर्च के मुताबिक अगर आप 9 से ज़्यादा घंटे स्लीप ले रहे हो, क्या 9 से ज़्यादा घंटे की स्लीप ले रहे हो, तो आप खुद ब खुद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। ज़्यादा सोने की वजह से जहनी टेंशन बढ़ जाती है। तो कोशिश करेंगे कि जो ये वेरी कर सकता है आपकी एज के हिसाब से कि आप कितना सो रहे हो, कितना मतलब कितने घंटे की नींद, लेकिन एवरेज ये है कि अगर आप 6 घंटे सो रहे हो दैट्स इनफ है कि आप मतलब 6 घंटे के बाद अपना जो मतलब 24 घंटों के अंदर आप 6 घंटे नींद को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्रिसमस है, इवेंट कोई भी है, ईद है, ठीक है, कोई भी आपकी सेलिब्रेशन है, ठीक है, आपको पता है कि सुबह को वो चीज़ होनी है, तो आपकी मतलब कैसी टाइम पे आपका आँखें खुल जाती है कि भाई मैंने मुझे टाइम पे उठना है, तो मैं मतलब ये काम करना है यार, मैंने उससे भी मिलना है, मैंने उससे भी मिलना है, तो आप मतलब सारी चीज़ें आपको पता होती है, उसके लिए मोटिवेटेड होता है, डिटर्मिनेशन होती है उसके लिए। तो वो डिटर्मिनेशन जो है ना वो आपको डेली लाइफ में अंदर इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। कि आपको जल्दी उठना है तो वो जो डिटर्मिनेशन, वो जो मोटिव आपको होता है ना, वो जो लगन होती है कि मैंने जब मतलब ईद के लिए सबसे मिलना होता है, क्योंकि सबसे ईद ही लेनी होती है बच्चों ने खास तौर पे। सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि जहाँ पे आप सो रहे हैं, जहाँ पे कहीं पे भी आप मतलब ब्रश कर रहे हैं ना, तो अभी जो अलार्म जो आपने रखा हुआ है ना वो अपने पास ना रखें भाई, ठीक है। उसे कहीं पे भी मतलब ऊंचाई जगह पे रख दें या अपने से दूर रख दें कि मतलब जिसका वो शोर हो कि आप उसे उठ भी जाएं। अब जो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मोशन क्रिएट इमोशन, ठीक है। आपकी जो हरकत है ना वो इमोशन से जगा देगी। आपका जो अलार्म जो इतनी दूर आपके अलार्म पड़ा होगा ना, तो आप मतलब उसकी हरकत करनी पड़ेगी, उस हरकत के जरिए आपकी जो नींद जो है ना वो उठ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल जो हमारी रूटीन होती है, उसके बाद हमने ब्रश को मतलब ब्रश योर टीथ, मैंने जो दांत है उसको ब्रश करो भाई जनाब, जाओ और ब्रश कर लो जाके, पानी का फुल ग्लास ऑफ वाटर, सुबह उठो और जल्द से जाके पानी पी लो ताकि आपकी जो नींद है ना जल्द से जल्द खुल जाए और आप मतलब वेकअप मतलब जल्द से जल्द हो सके। गेट रेस्ट, मतलब ये भी एक पॉइंट आज तक हमारे पास जो उठें और जल्द से जल्द नहा धो के मतलब जो ड्रेस्ड अप हो जाए ताकि आप मतलब अपनी रूटीन पर चल सके, अपना जो है वो फॉलो कर सकें। वो देखना कि उठने के बाद करना क्या है, जो मोस्ट इम्पैक्टफुल चीज़ है
इंजीनियरिंग 30 मिनट्स के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं। मैथी कैली की जो रिदम ऑफ लाइफ बेस्ट सेलिंग बुक है, उसमें उन्होंने मतलब कहा है 1 घंटे के अंदर जितना आप साइलेंट के अंदर पढ़ते हैं, जितना स्टडी करते हैं, चाहे आप पूरा साल बुक्स पढ़ते हैं, आप उसके अंदर से वो फायदा नहीं होने वाला जितना आपको 1 घंटे के अंदर आपको नॉलेज मिलने वाला है। उस साइलेंट के अंदर क्या करें, मेडिटेशन आ सकती है, प्रेयर आ सकती है, रिफ्लेक्शन आ सकती है, ब्रीथिंग आ सकती है, ग्रेटिट्यूड आ सकता है। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्र अदा करना है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आपने 5 मिनट ले लें, आपका जो मतलब अपना टाइम इंक्रीज करना चाहते हो तो आप टाइम भी इंक्रीज कर सकते हैं उस लिहाज से, ठीक है। एफर्मेशन के अंदर हमने देखना है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये 2 क्वेश्चन जो है अपने आप से पूछने, ये बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है। अपने आप से क्लियर का जो है ना आंसर अपने रखना है अपने पास। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हमने सिंपल ये करना है कि जो हमारी जो अचीवमेंट हम करना चाहते हैं ना, उसको विजुअलाइज करना है अपने जहन के अंदर कि मैंने अगर वो अचीव कर लिया तो क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं इस चीज़ पे इस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं और मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूं, इस इमोशन को अपने अंदर फील कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो है हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज सिर्फ मतलब 5 मिनट की कर लें, सिर्फ इतना कि आपके जो ब्रेन को जो है ना ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। हल्की फुल्की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट्स इनफ। नेक्स्ट है रीडिंग। लीडर्स आर रीडर्स। जो सक्सेसफुल पर्सन जो है, मैं पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये शेयर कर चुका हूँ कि जो सक्सेसफुल पर्सन है वो रीडर्स होते हैं। लास्ट एंड द फाइनल स्टेप स्क्राइबिंग या जर्नलाइजिंग। जर्नलाइज करना कि मैंने आज ये मेरे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आज दिन के अंदर अचीव करना है, अपनी जर्नलाइज करना है, स्क्राइबिंग करनी है, ठीक है, अपने लिहाज से। तो ये थी मेरी वीडियो हेल रोड की मिरेकल मॉर्निंग के ऊपर बुक रिव्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना और अपने प्यारों में कर रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।